जरा देश की राजनीति की भी बात करते हैं और हरियाणा विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हैं, जहां पर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, मुख्यमंत्री पद को लेकर एक नहीं कई दावेदार हैं, ये बात समझ में आती है। चाहे राव इंद्रजीत सिंह हो, अनिल विज हो बीजेपी में, या फिर जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मजबूत दावेदारी हो, और उसके बीच कुमारी शैलजा की तरफ से यह बात कही जाए कि मुख्यमंत्री पद को लेकर वो भी सोच रही हैं। कुमारी शैलजा की नाराजगी की बात कई दफा हुई है, क्या उनकी नाराजगी को दूर किया जा सकेगा? और अगर नहीं होता है तो इसका कितना असर इन चुनावों में पड़ सकता है? कुमारी शैलजा क्या कांग्रेस पार्टी की परिस्थितियों से नाराज है? 10-11 दिन से आप प्रचार के लिए नहीं निकली हैं, क्या वजह है? 25 सितंबर को आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही हैं, क्या इस बात में सच्चाई है? क्या कुमारी शैलजा की नाराजगी ने हरियाणा में पेच फंसा दिया है? क्या हुड्डा और शैलजा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? अब हुड्डा साहब भी पैसिफाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं कुमारी शैलजा जी तो हमारी बहन है, जबकि आप उनकी रैली में नहीं जाते हैं, वो आपके संपर्क यात्रा में नहीं पहुंचते। देखो वक्त तो बहुत कुछ कहलवा देता है, बहन भी सम्मान भी वो सब कहला देता है। हरियाणा कांग्रेस में खटपट का पहला स्पष्ट संकेत इस तस्वीर को माना गया। ये तारीख थी 18 सितंबर 2024। उस दिन कांग्रेस ने हरियाणा के लिए घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिखे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी दिखे, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस का एक बड़ा दलित चेहरा नहीं दिखा। हाल ही में वो जमीनी स्तर पर प्रचार भी नहीं कर रही हैं। एक्स पर सक्रिय रहने वाली शैलजा ने पिछले 3 दिनों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केवल 2 बार पोस्ट किया, सवाल उठा कि क्या कुमारी शैलजा नाराज है। आज तक के मंच पर सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने इस सवाल पर कहा, पार्टी के अंदर देखो अब कई तरह की बातें होती हैं, नाराजगी कहें उसको या कुछ भी कहें, वो तो हमारा हक है अपनी पार्टी में। क्या इससे पार्टी को नुकसान नहीं होगा? नहीं, देखो अपनी अपनी भावनाएं कुछ लोग रख सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि हमको सबको मिलकर अब आगे बढ़ना चाहिए। ये बातें कुछ लोगों के मन में डिसअपॉइंटमेंट होती है, मेरी डिसअपॉइंटमेंट इतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि मैंने कांग्रेस में ही रहना है। नाराजगी को अपना हक बताने वाली कुमारी शैलजा के नाराज होने की पहली वजह टिकट बंटवारे में उनकी कथित अनदेखी को बताया गया। दावा हुआ कि कांग्रेस हाईकमान ने हुड्डा समर्थकों को ज्यादा तवज्जो दी। इसके अलावा टिकट बंटवारे के आखिरी दिन नारनौंद में कांग्रेस उम्मीदवार जस्सी पेटवाड़ के नामांकन कार्यक्रम एक समर्थन ने कुमारी शैलजा पर जातिगत टिप्पणी की थी। इस मामले ने तूल पकड़ा और जगह जगह विरोध भी हुआ। इसके बाद मनोहर लाल खट्टर के ऑफर ने इस मामले में एक नया ही मोड़ ले लिया। एक हमारी दलित बहन, आखिर दलित समाज, अनुसूचित जाति का समाज सब चिंता करते हैं उसकी, चाहे कोई भी पार्टी हो। सम्मान सबको प्यारा है, अपमानित करना ये समाज में वर्जित है। उस बहन को गालियां तक दी हैं इन्होंने, घर बैठी अपना आराम से। एक बड़ा वर्ग आज सोच रहा है कि हम क्या करें। बहुत लोग इनके परेशान निराश हुए, हमने ऑफर दे के उनको अपने साथ मिलाया है। हम तो तैयार हैं इस ऑफर के लिए, आए तो हम तैयार हैं उनको मिलाने के लिए। डेट भी बताया जा रहा है कि 25 सितंबर को आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही हैं, क्या इस बात में सच्चाई है? मुझे ये बताइए कि ये निकली कहाँ से है? ना तो शैलजा कभी ऐसा सोच सकती है, ना शैलजा के खून में ऐसी बात है। शैलजा की रगों में कांग्रेस का खून। और मैंने पहले भी कहा, जैसे मेरे पिताजी तिरंगे में, कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर गए थे, शैलजा भी तिरंगे में लिपट कर जाएगी। ये तो आपने बहुत बड़ा कमिटमेंट कर दिया है। मेरी पार्टी, मेरी विचारधारा, हमारे नेतृत्व के प्रति मेरा कमिटमेंट है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में सीएम की कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई थी। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा गुट के हरियाणा मांगे हिसाब कैंपेन के बराबर सांसद कुमारी शैलजा ने कांग्रेस संदेश यात्रा का ऐलान कर दिया। इसके बाद पोस्टर को लेकर भी हुड्डा और शैलजा गुट आमने सामने आ चुके हैं, जिसकी जड़ में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावेदारी मानी जाती है। क्या हम माने कि एक नॉन एमएलए यहां पर अगर कांग्रेस पार्टी की जीत होती है तो सीएम बन सकता है? देखो, जैसा मैंने कहा, ये हाईकमान का फैसला है। इट हैज टू बी अ लेवल प्लेइंग ग्राउंड। पहले भी हुआ है,
तो ये कोई आज नई बात नहीं है, पहले हरियाणा में भी हुआ और राज्यों में भी होता रहा है। तो ये कोई ऐसी नई बात नहीं है कि जो आज मैं यहाँ पर कुछ कह रही हूँ। दिस इज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स इन द स्टेट्स। कई जगहों पर, कई राज्यों में हुआ है। क्या मैं इस वक्त अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो अगली मुख्यमंत्री के साथ बैठी हुई हूँ? हाईकमान तय करेगा। हाईकमान तय करेगा। विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। दिल्ली से ऑब्जर्वर भेजे जाएंगे। विधायकों की भावना जो केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाएंगे और केंद्रीय नेतृत्व अपने विवेक से मजबूत हरियाणा में सरकार देने के लिए, अच्छी सरकार देने के लिए जो आने वाले समय में किसकी क्या जिम्मेदारी लगेगी उसके फैसले केंद्रीय नेतृत्व करेगा। विधायकों की भावना अपने ऑब्जर्वर्स के माध्यम से जानते हुए ये कांग्रेस पार्टी की एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के अनुसार फैसला होगा। हरियाणा में 17 रिजर्व सीटें हैं। इसके अलावा सिरसा, फतेहाबाद, अंबाला और पंचकुला की विधानसभा सीटों पर सैलजा का विशेष प्रभाव माना जाता है। ऐसे में करीब 21 विधानसभा सीटें हैं जहां कुमारी सैलजा प्रभाव रखती हैं। यही वजह है कि उनकी नाराजगी कांग्रेस को चुनावों में भारी पड़ सकती है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी सैलजा की नाराजगी की बात से इनकार किया जा रहा है। ऐसा मत बन रहा है कि ज्यादातर जो टिकट वितरण है उसमें आप ही की चली है, आपने सब कुछ डिसाइड किया है और इस वजह से कुमारी शैलजा थोड़ी सी नाराज है। आप उनसे क्या कहेंगे? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, व्यक्ति की बात नहीं है। पार्टी ने टिकट दी है, वो जो है ना जिताऊ और टिकाऊ को दिया है। कांग्रेस पार्टी की टिकट है वो। पर उनकी नाराजगी क्या गले की फांस बन रहा है? वो मैनिफेस्टो रिलीज वाले दिन भी नहीं आई, वो चुनाव प्रचार में भी नहीं जा रही है। कोई जरूरी नहीं है, सब जगह सब जाएंगे, वो चुनाव प्रचार में भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। जो भी कांग्रेस का है, जो कांग्रेस साइड जो यकीन करता है, जाएंगे, सब जाएंगे।